अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे रिश्ते बना दिए हैं। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा वो इज्जत के साथ रिश्ता तुम्हारे घर चल करके खुद आएगा और तुम इज्जत के साथ खुद जाओगी। ये जो तुमने नौसत इख्तियार रखी है, पसंद पसंद पसंद, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये दरिंदगी है, ये वहशत है, ये झूठापन है, ये मक्र फरेब है। मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को भी जिन्होंने मेरे पास आकर के रोया है, तौबा भी की है, उन्हें एहसास भी है। वो कहते हैं कि हमने लड़कियों से मोहब्बत के नाम पे उनकी आबरू लूटी, उनकी आबरू लूटी। लड़कियां कहीं की नहीं रहती है। मेरी बहनों, आपको अपनी आबरू बचाना है, आपको अपनी इज्जत बचाना है। हया का ज़ेवर आपके लिए बहुत कीमती है। आप जानती हैं, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी लड़कियां थी, ऐसी ऐसी लड़कियां जिन्होंने आबरू बचाने के लिए जान की परवाह नहीं, जिन्होंने आबरू बचाने के लिए जान की परवाह नहीं की। आइए, तारीख में एक लड़की का जिक्र मिलता है। एक ऐसी लड़की बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थी, हुस्न बहुत था। एक मर्तबा एक बादशाह अपनी सवारी पर बैठ करके जा रहा था। लड़की आ रही थी। खूबसूरत लड़की को उस बादशाह ने देखा और देखने के बाद अपने गुलामों से कहा, ये खूबसूरत लड़की मेरे महल में होनी चाहिए। लोगों ने उस लड़की को हीले बहाने से बादशाह के महल में पहुंचा दी, इसलिए कि वो बादशाह था, उसके पास इख्तिदार था, उसके पास दौलत थी, उसके पास सब कुछ था, उसके पास ताकत थी, कुव्वत थी, सब था। जब लड़की उसके सामने पेश की गई, गरीब थी वो लड़की, उसके पास ताकत न थी, उसके पास कुव्वत न थी, उसके बाप के पास इख्तिदार न था। मजबूर होकर के जब उस लड़की को बादशाह के सामने पेश किया गया, बादशाह ने कहा, तुम जानती हो कि मैं बादशाह हूं। लड़की ने सर झुका कर कहा, जानती हूं। कहा कि अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो। लड़की ने कहा, ये जिस्म मेरे अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे हवाले कैसे कर सकती हूं? अल्लाह ने ये जिस्म दिया है। मेरी बहनों, याद रखो, जब तुम अपने जिस्म को गुनाहों से बचा लोगी, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को बीमारियों से दुनिया में बचाएगा और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाएगा। और अगर तुमने अपने जिस्म को गुनाहों से नहीं बचाया तो दुनिया में तुम्हारा जिस्म बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होगा और आखिरत में अल्लाह के अजाब का शिकार होगा। तैयार रहना। ये चेहरे पे झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती है, हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है। तुम्हारे हुस्न को कब तक उरूज रहेगा? बड़े बड़े हसीनाओं के हुस्न खाक में मिल गए, तुम्हारा हुस्न कब तक बाकी रहेगा? सूरज पूरे गुरूर के साथ निकलता है और जब पूरे गुरूर के साथ सर पे चढ़ता है उसको भी जवाल आता है। फूल और कलियां पूरे गुरूर के साथ गुलिस्ता में खिलती है और पूरे गुलिस्ता को चैलेंज करती है अपने हुस्न की वजह से, लेकिन जब वो दरख्त से या पौधे से तोड़ दिया जाता है तो फिर वो फूल भी मुरझा जाते हैं, या तो किसी के कदमों में पड़े होते हैं या तो रास्तों में पड़े होते हैं। हर उरूज को जवाल है। चांद बढ़ता भी है, महे कामिल होकर घटता भी है। अरे जब चांद के हुस्न को जवाल, सूरज के हुस्न को जवाल, गुलों के हुस्न को जवाल, शफक के हुस्न को जवाल, के हुस्न को जवाल, तो तुम्हारा हुस्न कब तक बाकी रहेगा? हुस्न पर मत इतराओ। जवानी 2 दिन की है, हुस्न 2 दिन का है, लेकिन याद रखना, अगर हमेशा हसीन रहना है, एक नुस्खा बता देता हूं, हमेशा हसीन रहोगी, अल्लाह से डरती रहना, गुनाह से बचती रहना। जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे तुम्हारा हुस्न बाकी रहेगा। हत्ता के कब्र में चली जाओगी तो भी हुस्न बाकी रहेगा। अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर लोगों की जिस्म को तो कब्र के कीड़े खा जाते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं कब्र में भी उनका हुस्न बाकी रहता है, महशर में भी वो हसीन होंगे। मेरे आका ने यहां तक फरमाया, जो जिनके दिल खशियत इलाही के गंजीने हैं और जो वुजू करके अपने आप को मुज़य्यन करते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। मेरी बहनों, हुस्न तो ये है ना, तकवा तो तकवे का हुस्न है, अल्लाह की खशियत का हुस्न है, इसके रसूल का हुस्न है। उस लड़की ने बड़ी मासूमियत और सादगी से कहा कि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसने कहा, अगर तुम मेरे हवाले नहीं करेगी तो फिर अपने
अपनी जान खोने के लिए तैयार हो जा। तुझे पता है मैं तुझे क्या कर सकता हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है। लड़की ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तू मेरे जिस्म से खेलना ही चाहता है। मर्द की सबसे बड़ी हवस और तमन्ना यही होती है, दुनिया परस्त मर्द की, कि वो औरत के जिस्म को खिलौना बनाए। औरत बड़ी मजलूम वाक़ई हुई हर तरह से। कभी औरत को जुए में हारा गया, कभी औरत को बेचा गया, कभी औरत के जिस्म को लूटा गया, उसका इस्तेहसाल किया गया, औरत को खिलौना बनाया गया। इज्जत दी है तो एक मजहब ने, जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं, एक मजहब ने। लेकिन अफसोस, जिसने इज्जत दी उसको लोग ने बदनाम कर दिया, जिसने इज्जत दी उसके खिलाफ लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा किया। हाय अफसोस, जिसको हवस जिन लोगों ने हवस का निशाना बनाया औरत को, उन लोगों ने ही इस्लाम